भगवान का नाम लेकर के अजामिल का उद्धार। अजामिल की कथा हम आज विस्तार से सुन लेंगे। राजा रहुगण के ज्ञान से, भरत जी के ज्ञान से राजा रहुगण की सदगति हुई। एक पंडित जी थे, नाम था उनका अजामिल। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासीपति रजामिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दोषितः। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासीपति रजामिलः। अजामिल नाम के एक पंडित जी थे। वो अजामिल नाम के पंडित जी बड़े अच्छे थे, योग्य थे। एक दिन वो पुष्प तोड़ने के लिए बगीचे में गए, पुष्प वाटिका में। वहां कोई महिला बैठी किसी पुरुष के साथ रमण कर रही थी। अजामिल ने उस स्त्री को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। पूजा पाठ छोड़ दी, अच्छे काम छोड़ दिए, उस स्त्री के पीछे पीछे घूमने लग गए। उस स्त्री से कहा कि हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, क्या आप हमें स्वीकार करोगी? उस कन्या ने कहा, उस महिला ने कहा, हम तो वैश्या हैं, जो पैसा देगा हम उसके साथ चलेंगे। अजामिल बोला, मैं देता हूं पैसा। अजामिल ने पैसा दिया, अपने पास रखा, पर दोनों में प्रेम हो गया और दोनों ने कर लिया विवाह। उस महिला के गर्भ से 9 बेटे अजामिल के हुए। 10वीं बार वो महिला गर्भवती हो गई। एक दिन क्या हुआ कि गांव में कुछ संत आए। संतों ने कहा कि भैया भूख लगी है, कहीं भोजन मिलेगा? तो लोगों ने बताया कि अजामिल के घर चले जाओ, बढ़िया खातिरदारी होगी। संतों की ऐसी हंसी उड़ाने के लिए गांव के लोगों ने भेज दिया, जाओ। अजामिल उस समय चोरी करने गया था, पत्नी अकेली थी। संतों ने भिक्षा मांगी, भवती भिक्षाम देही, हे देवी हमें जरा भिक्षा दे दो। तो कन्या, वो महिला निकली, महाराज मैं तो बड़ी अपवित्र नारी हूं, मैं वैश्या हूं, मेरे हाथ का आप ग्रहण कैसे करोगे? संत ने कहा कि देख, तेरे द्वार पर आए हैं तो तू भले वैश्या है, पर तेरा कल्याण करके जाएंगे। ठीक है। कच्चा भोजन दे दिया, आटा दाल चावल। संतों ने भोजन बनाया, भोग लगाया। अजामिल आ गया, प्रसाद दिया, तुम भी खाओ। और संतों ने प्रसादी ग्रहण की। संतों ने कहा कि जब आपने हमें भोजन दिया है, आपने हमारा पेट भरा है, तो हम भी आपका ऋण चुकाएंगे, हम आपका ऋण जरूर चुकाएंगे। संत जिसकी रोटी खा लेते हैं, संत जिसका एक अन्न का दाना भी ग्रहण कर लेते हैं, उसका कल्याण करके ही रहते हैं। अब हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। देवी, अजामिल से कहा संतों ने, तुम भजन किया करो, भगवान का नाम जपा करो। अजामिल बोला, मैं ये नहीं कर सकता, कोई भगवान का नाम नहीं जप सकता। तब कहा कि एक काम करो, तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख दो। तो अजामिल का जो 10वां बेटा हुआ, उसका नाम क्या रखा? संतों के कहने से। अब नारायण बेटा छोटा था तो बड़ा प्रेम हो गया, बेटा नारायण यहाँ आओ, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण। इसी बहाने दिन भर भगवान का नाम अजामिल के मुख से निकलने लग गया। ऐसा करते करते फाइनली जब अजामिल 88 साल का हुआ तो यमदूत आए। यमराज जी ने कहा, जाओ अजामिल को लेकर आओ, बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है। यमदूत आए, अजामिल को लेकर जाने लगे। अजामिल चिल्लाया, तुम कौन हो? बोले, हम यमदूत हैं, तुम्हें नरक ले जाएंगे, बड़ा कष्ट देंगे, तुमने बड़े पाप किए हैं, चोरी की, डाका डाला, गलत काम किए, चलो। अजामिल डर गया कि हे भगवान, मैं तो नरक जाऊंगा, क्या करूं? तो अपने बेटे को पुकारा। दूर खेल रहा था बेटा, बेटा बेटा नारायण, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजू हावा जितेंद्रिया। हे बेटा नारायण, नारायण। बेटे नारायण को बुलाया। नारायण तो खेलता रहा, बेटा नहीं सुना। बुलाया बेटे को और सुना परमपिता परमात्मा ने। भगवान ने अपने पार्षदों से कहा, जाओ हमारा भक्त पुकार रहा है। पार्षदों ने कहा, महाराज वो बड़ा पापी है, उसे यमदूत पकड़ रहे हैं, तो डर के मारे आपको, और अब आपको नहीं, अपने बेटे को पुकार रहा है। उसके बेटे का नाम नारायण है। भगवान ने कहा, उसके बेटे का नाम नारायण तो आज से है, मेरा नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए उसने बेटे को भले पुकारा पर नाम मेरा लिया, इसलिए सुनना मेरा धर्म है। जाओ मेरे भक्त को लेकर आओ। पार्षद गण आए, यमदूतों से कहा, सुनो आपकी छुट्टी हो गई, अब ये हमारा है, हम इसे लेकर जाएंगे। यमदूतों ने कहा, भाई ये तो पापी है, इसे आप क्यों ले जाएंगे, ये तो नरक जाएगा।
पार्षदों ने कहा नहीं, इसने मरते समय भगवान का नाम ले लिया, इसलिए अब ये नरक नहीं जाएगा, अब इसकी सदगति होगी। तो यमदूतों ने कहा कि क्या भगवान का नाम ले ले तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूं, बताइए, कोई व्यक्ति भगवान का नाम पुकार ले तो क्या उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? बोलो, नहीं। तो अजामिल का तो पाप नष्ट हो गया। पार्षद गणाए तुम्हें लेकर चलते हैं। तो अजामिल को 12 साल की और मोहलत दी गई, बोले अब भजन करो, अच्छे कर्म करो। और उसने 12 साल और तपस्या की और फिर भगवान का धाम ग्रहण किया और भगवत धाम चला गया। एक बात कहें, कितना भी बड़ा पापी हो, जैसे आग की एक चिंगारी, कितना भी बड़ा ढेर हो, कितना भी बड़ा जंगल हो, आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला के राख करने की ताकत रखती है। उसी तरह भगवान का नाम करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापी के पाप को नष्ट करने की ताकत भगवान का नाम रखता है। शर्त है कि भगवान का नाम लिया है तो पाप नष्ट हो जाएंगे, पर शर्त है कि फिर पाप ना करना। शर्त है कि फिर पाप ना करना। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलऊ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल कीर्तन है, नाम जप है। जितना नाम जपोगे उतना अच्छा है। इसलिए खूब नाम जप किया करो, खूब भगवान का स्मरण किया करो। नाम जप करने वाला व्यक्ति ही परम पवित्र है, नाम ही पावन कर सकता है। अच्छा, ये अजामिल इतना बड़ा पापी तर क्यों गया? तो अजामिल की पूर्व जन्म की कथा है। अजामिल पिछले जन्म में बहुत बड़ा संत था, हिमालय की तलहटी पर तपस्या करता। सर्दी अधिक पड़ गई एक बार, तो अजामिल जब पिछले जन्म में संत था तो सर्दी लग जाने के कारण इसका शरीर शून्य पड़ गया, सर्दी लग गई। एक रास्ते में ये पड़ा था, संयोग से वहां से एक वैद्य जी गुजरे अपनी जवान बेटी को लेकर। तो वैद्य जी ने देखा कि कोई साधु मरा पड़ा है। तो वैद्य जी उन्होंने हाथ पकड़ा कि जिंदा है कि मर गया। तो देखा तो वैद्य जी समझ गए कि ये साधु है, जिंदा है, सर्दी लग गई है, यदि इसे गर्मी मिल जाए, आग की गर्मी मिल जाए तो बच सकता है। लेकिन वहां बर्फ ही बर्फ थी, सब चीजें गीली थी, तो आग लग पाना वहां संभव नहीं था। तब वैद्य जी ने अपनी जवान बेटी से कहा कि बेटी तू चाहे तो ये महात्मा को बचा सकती है। तो महात्मा को कैसे बचाऊं? बोले तू अपनी शरीर की गर्मी से बचा सकती है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है ना, तो माँ उसे अपनी छाती से लगाती है। छाती से लगाने इसके दो फायदे हैं, एक तो उसे दूध मिल जाता है पीने को, दूसरा ये है कि माता की गर्मी से बच्चा गर्म हो जाता है, उसकी सर्दी समाप्त हो जाती है। माँ का शरीर गर्म है ना, तो शरीर की गर्मी आदान प्रदान हो जाती है। तो कहा कि बेटी तुम अपनी शरीर की गर्मी यदि महात्मा को दे दो तो ये जीवित हो जाएंगे। तो लड़की ने कहा ठीक है, यदि मैं किसी की जान बचाने के काम आ सकती हूँ तो ठीक है। तो लड़की ने वो साधु को अपनी गर्मी देना स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो लड़की की गर्मी साधु को लगी, उनका शरीर गर्म हुआ और उनके शरीर में चेतना आ गई। साधु हिलने डुलने लगे, थोड़ी देर में उनके प्राण मानो लौट आए, उठकर बैठ गए। और जब आंख खुली तो उनके साथ एक लड़की थी। तो साधु जी ने कहा कि तू मेरे साथ, मैं समाधि में चला गया तो तू मेरा तप भंग करने आ गई, जा मैं तुझे शाप देता हूं, तू वैश्या हो जा। लड़की ने कहा महाराज मैं तो आपके प्राण बचा रही थी, आप तो मर चुके थे लगभग, मैं गर्मी ना देती तो आप मर जाते, लेकिन आपने मुझे वैश्या होने का वरदान दे दिया, तो ठीक है मैं भी आपको शाप देती हूं कि यदि मैं वैश्या बनूंगी तो मुझ वैश्या से ही आपका उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा। वही साधु इस जन्म में अजामिल बना और वही वैश्या अजामिल की पत्नी बनी, और अजामिल की पत्नी ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा, जिस नारायण का नाम लेने से अजामिल की सदगति हुई। तो अजामिल का उद्धार हुआ। तो वो वैश्या और वो अजामिल दोनों ही पिछले जन्म का एक संयोग था। इसलिए कहते हैं ना कि हर कार्य के पीछे कारण होता है। हर कार्य के पीछे क्या होता है? कारण।
अजामिल का उद्धार हुआ, अजामिल की परम गति हुई। इसलिए कहता हूं नाम, काम करते रहो नाम। हाँ, काम करते रहो नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो और नाम, काम कीजिए साहब पर नाम जपते रहिए, नाम जपते रहिए। इसलिए काम खूब करिए पर नाम खूब जपिए। नाम नाम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार क्या हुआ कि इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया। गुरुजी नाराज होकर चले गए। इंद्र के गुरु कौन है? देवताओं के गुरु बृहस्पति। एक बार गुरुजी नाराज होकर चले गए। तब इंद्र ने इमरजेंसी में विश्वरूप को अपना गुरु चुना। विश्वरूप जी ने यज्ञ कराया। यज्ञ में आहुति राक्षसों को भी दे दी जरा सी। इंद्र को पता चला कि गुरुजी ने तो राक्षसों को आहुति दी। इंद्र ने अपने विश्वरूप गुरुजी का सिर काट दिया। तब इंद्र को हत्या लगी, गुरु हत्या, ब्रह्म हत्या। तब इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या 4 लोगों में बांटी। पहली हत्या दे दी महिलाओं को, स्त्रियों को। दूसरी हत्या दे दी वृक्षों को, तीसरी जल को, चौथी पृथ्वी को। तो स्त्रियों में ब्रह्म हत्या क्या है? रजस्वला। वृक्षों में ब्रह्म हत्या क्या है? गोंद। वृक्षों में गोंद होती है। जल में ब्रह्म हत्या है झाग, फैन। और पृथ्वी में ब्रह्म हत्या है बंजर भूमि, ऊसर भूमि। ये चारों को ब्रह्म हत्या दे दी। इंद्र हो गए मुक्त। स्त्रियां बोलती हैं, माताएं बोलती हैं कि इंद्र ने हमें ब्रह्म हत्या दे दी, वो मुक्त हो गई, हम लोग आज तक परेशान हैं इंद्र की ब्रह्म हत्या से। अब हुआ ये कि इंद्र ने विश्वरूप को जब मारा तो विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया। यज्ञ से वृत्तासुर को प्रकट किया और वृत्तासुर और इंद्र का घमासान युद्ध हुआ। इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया। हमारे यहां एक संत हुए हैं, नाम है दधीची। क्या नाम है? दधीची ऋषि हुए हैं। देवता दधीची ऋषि के पास गए, महाराज हम देवताओं पर बड़ा संकट आ गया है। क्या संकट है? बोले एक दैत्य है वृत्तासुर, आक्रमण कर दिया है, परंतु वो मर नहीं रहा है। कैसे मरेगा? बोले आप अपनी हड्डी दे दो तो आपकी हड्डियों से वज्र बनाऊं, उस वज्र से वो मरेगा, अन्यथा वो मरने को तैयार नहीं है। तब दधीची ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, यदि मेरी हड्डियों से समाज का भला होता है तो समाज की भलाई के लिए मैं अपनी हड्डियों का दान करने को तैयार हूं। और इस धरती पर ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने समाज के उत्थान और कल्याण के लिए अपनी हड्डियों का भी दान कर दिया। किसका दान किया? किसका दान किया? हड्डियों का। आपसे कोई मांगता कि अपनी हड्डी दे दो तो आप उसकी हड्डी पसली तोड़ देते हैं, ले। पर दधीची ऋषि से हड्डी मांगी गई, दधीची ऋषि ने हड्डियों का दान किया। कैसे दान किया? पूरे शरीर से चमड़ी को निकाला गया, चमड़ी को उतार दिया गया। सोचिए कितना कष्ट हुआ होगा। और हड्डी से वज्र बनाया गया। उस वज्र से, जो इंद्र के पास वज्र है ना, देखा आप लोगों ने इंद्र का वज्र कैसा है? आपने देखा होगा, ऐसे दते निकले हुए। वो जो हमारी छाती में है ना, ये सिस्टम पूरा वही है, वो इंद्र का वज्र। वो दधीची ऋषि की हड्डियों का ये भाग है, इस हिस्से से वो वज्र बना है। हमारा फेफड़ा ऐसी होता है ना, एक सेंटर में ऐसे ऐसे निकला रहता है हड्डियां, ऐसी इंद्र का वज्र। भैया आपने देखा इंद्र का वज्र है ना? आपके पास आए थे ना लेके दिखाने के लिए तभी आपने देख लिया था। मैया कह रही ना, हमने देखा देखा। जान पहचान होगी इंद्र से आपकी।
हमारे दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया, दे दी। इंद्र उस युद्ध में जब लड़ रहे थे तो उस राक्षस ने, वृत्तासुर ने, हड्डियों में भगवान का दर्शन कर लिया। इसलिए कहता हूं कि दान हड्डियों का भी करना पड़े समाज की सेवा के लिए तो दान जरूर करना चाहिए। योगदान कहते हैं, मतदान, योगदान, अन्नदान, कन्यादान, जलदान, ये पूरी सृष्टि दान से ही चल रही है। किसान खेत में क्या करता है? बीज का दान। किसान ना बोए जमीन पे खेत में गेहूं चावल तो दान ना करे तो फसल आएगी? बोलो। नदियां क्या कर रही हैं? जलदान। वृक्ष क्या कर रहे हैं? फलदान। क्या कर रहे हैं? फलों का दान। सूर्य क्या कर रहे हैं? प्रकाश का दान, विटामिन डी का दान। विटामिन डी का कैप्सूल लेने जाओ कितना महंगा है और ये रोज दे रहे हैं। बोलो हाँ, विटामिन डी का दान नहीं, पूरी सृष्टि दान से चल रही है, संतुलन है। इसलिए कहता हूं नदियों के पास जल है तो जलदान कर रही हैं, वृक्षों के पास फल है फलदान कर रहे हैं। आपके पास जो है ताकत है तो ताकत से अपना योगदान दीजिए। कथा हो रही है, झाड़ू लगा सकते हैं, ये भी एक दान है। कोई प्यासा है, पानी पिला दीजिए, जलदान है। भूखा है, भोजन करा दीजिए, अन्नदान है। अज्ञानी है और आपके पास नॉलेज है, ज्ञान का दान कर दीजिए, ज्ञान दान है ना। तो सृष्टि आदान प्रदान से चलती है। दान, आदान प्रदान है, सब जगह दान। आदान, इसमें भी आदान में दान है। दान, प्रदान, प्रदान। हर संसार की हर चीज दान से चल रही है। इसलिए कहता हूं कमाई का कुछ हिस्सा दान करना सीखिए। सारा मत खा जाइए, 2% निकालकर सेवा के लिए रखिए कि इस पैसे से हम किसी भूखे की भोजन की सेवा करेंगे। गौरी गोपाल आश्रम में बेसहारा माओं को भोजन देंगे, किसी के लिए हम सहारा देंगे, छाया का दान करेंगे, किसी बच्चे को शिक्षा में दान करेंगे, शिक्षा का दान करेंगे। ये सब दान है। एक और हमारे यहां राजा हुए हैं शिवी। कौन से राजा? शिवी। एक दिन राजा शिवी बैठे थे दरबार लगा के, धूप में, सर्दियों का टाइम था। एक पक्षी उड़ा और पक्षी उस पक्षी को ना मारने के लिए जा रहा था। उसको पकड़ने वाला जो था, जंगल से पक्षी पकड़ के लाता, बहेलिया, और बहेलिया पिंजरे में डाल के उसे बेच देता, जो बचता तो खा जाता। एक पक्षी पिंजरे से उड़ गया और राजा की गोद में आके बैठ गया। वो कसाई आया, बोला राजा ये जो आपकी गोद में पक्षी है ना, ये मेरा है, मेरे पिंजरे से उड़ा है, अभी अभी मैं जंगल से लाया हूं। आज दिन भर में मुझे एक ही पक्षी मिला और वो भी उड़ के आपकी गोद में जाके बैठ गया। महाराज मेरा पक्षी लौटाइए। राजा बोले ना, तू कसाई है, यदि मैं ये पक्षी तुझे दे देता हूं तू मार डालेगा, और ये मेरी शरण में आया है, और राजा का धर्म है कि जो शरण में आता है राजा उसकी रक्षा करता है, तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए मैं तुझे नहीं देता। कसाई बोला महाराज ये तो गलत है, आप राजा हैं, इसका मतलब आप हमारी वस्तु ले लेंगे। राजा बोले अच्छा एक काम कर, तुझे इसके बदले क्या चाहिए? बोले मैं मांसाहारी हूं, मुझे इसके बदले कोई मांस मिल जाए तो ठीक है। तो राजा बोले कि पक्षी के मांस के बदले में किसी और पक्षी को भी नहीं मार सकता, कि इस पक्षी को बचाने के लिए उस पक्षी को मार दूं, या इस पक्षी के लिए उस बकरे को मार दूं, मैं किसी की हत्या तो नहीं कर सकता ना। ये कहां का न्याय है कि एक जान बचाने के लिए आप दूसरे की जान ले लें। लोग कहते हैं ना हमारे बेटा हुआ है तो हम देवी के मंदिर में जाके बकरे की बलि चढ़ाएंगे। तुम्हारे बेटा हुआ है तो अपने बेटे की खुशी में तुम दूसरे के बेटे का खून बहाओ, ये कहां का न्याय है और ये कहां का धर्म है? शिवी ने कहा कि नहीं तुझे मांस चाहिए। उसने, कसाई ने कहा मुझे तो मांस चाहिए। राजा आप किसका मांस लाएं? तो शिवी ने कहा अच्छा मेरा मांस चलेगा? बोले हाँ आपका ही चलेगा, पर चाहिए मांस। जिद्दी था कसाई, बोले हमें मांस चाहिए। कितना मांस चाहिए? बोले मेरे पक्षी का जितना वजन है तराजू में रखिए। अब तराजू में रखा गया तो पक्षी का जितना वजन था
उतने वजन का मांस चाहिए। माना कि पक्षी 1 किलो का था तो हमें 1 किलो मांस चाहिए। किसका मांस चाहिए? राजा किसी का मांस नहीं दे सकते, क्योंकि किसी का भी मांस देने के लिए जान लेनी पड़ेगी। तब राजा ने कहा कि मैं अपना देता हूं। एक तराजू बांधी गई, एक पलड़े में पक्षी को बिठाया, दूसरे पलड़े में राजा ने अपनी जांघ का मांस काट दिया तलवार से, तराजू में रखा। फिर भी पलड़ा भारी पक्षी का। दूसरी ये कथा पुराणों में लिखी है। दूसरे जांघ का मांस शिवी ने काटा, फिर भी पक्षी का पलड़ा भारी। तब राजा ने अपनी छाती का मांस काटा, फिर भी पक्षी का पलड़ा भारी। पेट का मांस काटा, फिर भी पक्षी का पलड़ा भारी। राजा ने अपना पांव काट दिया, फिर भी पक्षी का पलड़ा भारी। दूसरा पांव काट दिया, फिर भी पक्षी का पलड़ा भारी। वो मायावी पक्षी था, वो वजन बढ़ता ही जा रहा उस पक्षी का। अंत में राजा ने अपनी गर्दन पकड़ी, अपना सिर पकड़ा, बाल पकड़े और अपनी गर्दन पे तलवार रख करके अपनी गर्दन काटने लगे। तब पक्षी से भगवान प्रकट हो गए। बस कर राजन, बस, मैं तुम्हारे त्याग और तुम्हारी तपस्या की परीक्षा लेने आया था कि तुम कितने अच्छे राजा हो। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम जीव मात्र के प्रेम में, तुम जीवों की रक्षा के लिए तुम अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हो, पर तुम किसी बेवजह प्राणी की जान ले नहीं सकते। तुम्हारे जैसा राजा इस धरती को बार बार नसीब नहीं होता राजन। जब तक ये धरती रहेगी तुम्हारा ये बलिदान, तुम्हारा ये दान युगों युगों तक अमर रहेगा। तब से राजा को भगवान ने दर्शन दिया, उनका शरीर उनको लौटाया, जस का तस किया और आशीर्वाद देकर के परीक्षा लेने आए। ना वो कोई कसाई था, ना कोई पक्षी था, परीक्षा थी। और आज तक ऐसे दानी शिवी का नाम अमर है। हरिश्चंद्र, शिवी, ये सब एक ही तरह के राजा हैं। अब सोचिए, हमारा भारत वो भारत रहा कि जहां एक पक्षी की जान नहीं ली जाती थी, और आजकल लोग अपने स्वाद के लिए बकरा खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। यहां जान लेना अपने स्वाद के लिए कहां तक जायज हो सकता है? सही कैसे हो सकता है? इसलिए गलत काम ना हो, सही काम हो। हमारे राजाओं ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने हमें यही सिखाया है कि किसी की भी हत्या करना सही नहीं है। किसी की हत्या करना सही नहीं। यूं ही किसी की हत्या ना किया करिए। यूं ही हत्या करने की इजाजत नहीं है। हत्या करना भी कई बार धर्म हो जाता है, पर कहां, किसकी हत्या? आतंकवादियों की हत्या करना धर्म है। घुसपैठिए आ जाएं भारत में, कोई बाहर आक्रांता आ जाएं तो उनसे युद्ध करके जीतना धर्म हो जाता है। तो जिन्हें मारना चाहिए, कोई आतंकवादी है तो जरूर मारना चाहिए। हमारे भीतर का अहंकार है तो उसे जरूर मारना चाहिए। हमारे भीतर की बुराई है उसे जरूर मारना चाहिए, पर बेवजह किसी का खून नहीं बहाना चाहिए। अपने स्वाद के लिए या अपने देवी देवताओं के नाम पर पशुओं की हत्या नहीं होनी चाहिए। यही सनातन धर्म की खूबसूरती है। तो आज इंद्र, वही शिवी और दधीची, ऐसे दानियों का नाम युगों युगों तक है। आज इंद्र के हाथों वृत्तासुर का उद्धार हुआ, पर वृत्तासुर ने मरने के पहले भगवान की स्तुति की। अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाकर्म करोतु कायः। अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः। आज वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु मैं आपका भजन नहीं कर सकता, पर आपके दासों का भी दास बन गया तो मेरा कल्याण हो जाएगा। हे प्रभु, मैं आपकी भक्ति ना कर पाऊं तो अपने भक्तों की भक्ति देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। देखो, आप या तो भगवान की भक्ति कीजिए, यदि भगवान की भक्ति नहीं कर सकते तो भगवान के भक्तों की भक्ति कीजिए। किसकी भक्ति कीजिए? भक्तों की भक्ति। तब परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर इसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब कहा कि वृत्तासुर राक्षस था, पर इन्होंने भगवान की स्तुति इसलिए की क्योंकि ये पिछले जन्म में एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। मैया, ओ मेरी मां, सुन रही हो मेरी मां? एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। उन राजा की बहुत सारी पत्नियां थीं।
संयोग देखिए, पत्नियां इतनी थी पर पुत्र एक भी नहीं था। क्या नहीं था? पुत्र। इतनी पत्नियां थीं पर पुत्र एक भी नहीं था। पुत्र ना होने से राजा बड़े चिंतित, बड़े परेशान, बड़े दुखी। तब क्या हुआ कि राजा ने एक संत जी से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। संत जी ने कहा कि तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है, तू मत परेशान हो। राजा चरणों में गिर पड़े, आप तो भाग्य को बदल देने वाले संत हैं, मुझे पुत्र चाहिए। तब कहा कि अच्छा ठीक है, तुझे पुत्र होगा, परंतु याद रखना कि वो पुत्र तुझे सुख तो देगा पर दुख भी देगा। सुख भी देगा और वह पुत्र तुम्हें दुख भी देगा। अब राजा को एक बेटा हो गया। समय आने पर उसकी, राजा की पत्नी कृतद्युति को एक पुत्र हुआ। राजा उस पत्नी से बहुत प्रेम करने लगे, उस बेटे से बहुत प्रेम करने लगे। एक पत्नी को बेटा हुआ और राजा की पत्नियां थी बहुत सारी, एक पत्नी को बेटा हुआ। तब उन रानियों ने, जब वो 5 साल का बच्चा हुआ ना, तो राजा का अटैचमेंट ना उस पत्नी की प्रति ज्यादा, जिसको बेटा हुआ वो बेटे को खिलाएं, बेटे को बुढ़ापे में बेटा हुआ ना तो बड़ा लाड़, बड़ा प्यार। तो एक रानी को बेटा हुआ, जो बाकी रानी थी उन रानियों के अंदर जलन हो गई, ईर्ष्या, कि राजा तो अब इसको ज्यादा प्यार करते हैं, हमारी तरफ देखते नहीं। उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे दिया कि ये बच्चा मर जाएगा तो झंझट ही समाप्त। उन रानियों ने उस 5 साल के बच्चे को विष दे दिया। जब बच्चा जहर खाया तो बच्चा 5 साल का कितना झेले, बेचारा मर गया। और जब मृत्यु हुई तो राजा रानी शोक में डूब गए। हे विधाता, तू बड़ा निर्दयी निष्ठुर है, मारना था तो मुझे मार दिया होता, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है। बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा, परंतु हुआ क्या? कुछ भी नहीं, बेटा तो मर गया। राजा बोले अब मैं भी मर जाऊंगा। तब वहां नारद जी आ गए। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा राजन, तुम इतने बड़े विद्वान हो, जानकार हो, तुम रो रहे हो। बोले महाराज मेरा बेटा मर गया, क्या बिगाड़ा था इस बच्चे ने? मारना था तो मुझे मार दिया होता, विधाता ने, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा? तब कहा कि इस बच्चे ने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर विधि के विधान को कौन बदल सकता है। राजा जिद पकड़ गए कि नहीं, मुझे तो मेरा बेटा चाहिए। तब नारद जी ने कहा चल, तुझे बेटा चाहिए, मैं तेरा मरा हुआ पुत्र जीवित करता हूं। नारद जी ने मंत्र पढ़ा, जल बच्चे के ऊपर डाला, बच्चा जीवित हो गया। राजा दौड़ पड़े, आ बेटा तुझे गले लगाऊं, हृदय से लगाऊं। उस बेटे ने जीवित होकर जो बात कही वो सुनने के योग्य है। अब उस बेटे ने कहा पिताजी आप कौन हैं? पिता ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूं। उस बच्चे ने कहा कि आप मेरे किस जन्म के पिता हैं? मेरे तो करोड़ों जन्म हो चुके, कौन से वाले पिता हो आप? पिता ने कहा बेटा मेरी समझ में नहीं आई, कुछ क्या कहना चाहते हो? तब कहा उस पुत्र ने, ये बात आप सबके लिए है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं तो कई बार जन्म ले चुका, कई बार मरा, मेरे तो हर जन्म में कोई ना कोई माता है, कोई ना कोई पिता है। आप लोगों के भी करोड़ों माँ बाप हैं, हर जन्म में कोई माँ कोई बाप मिलता है, तो किस जन्म का संबंध रखना है? उस बच्चे ने कहा पिताजी मेरा पिछले जन्म का आपसे थोड़ा लेन देन बाकी था, इसलिए मुझे 5 साल के लिए आपका बेटा बन के आना पड़ा। पिता ने कहा बेटा कौन सा लेन देन बाकी था? तब उस पुत्र ने कहा पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया, तो आपने मुझे गेहूं काटा दिया, साथ में गाय का सूखा हुआ गोबर, ओपले, कंडे दे दिए। शाम का टाइम था, मैंने कंडों में आग लगाई और आपके आटे से 5 रोटियां बनाई। मैंने ध्यान दिया नहीं, उन ओपलों में, कंडों में ना चींटियां बहुत सारी थी, आग लगा दी, सारी चींटियां जल गई। तो मैंने पिछले जन्म में चींटियां मारी थी बहुत सारी, वही चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नी बन करके आई हैं। क्योंकि आपके घर से मुझे वो चींटियां प्राप्त हुई थी ना ओपलों में, आप, इसलिए वो आपकी पत्नी बनी। और मैंने उन्हें आग में जला के मारा तो उन्होंने मुझे जहर दे के मार दिया। मैंने आपकी 5 रोटियां खाई थी पिछले जन्म में, उस आटे से 5 बनी थी, 5 भोग लगाई, खा ली, तो मुझे 5 वर्ष तक आपका बेटा बनना पड़ा। अब मैंने आपका हिसाब चुका दिया, चींटियों का हिसाब चुका दिया, वो तो भोग लगा कर खाया, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया। अब पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके बंधन से मुक्त हो गया। बस यही छोटी सी कहानी आप सबकी है। कहानी क्या है आपकी? कहानी सिर्फ इतनी है कि आपकी पत्नी, आपका पति, आपकी बेटी, आपका बेटा, आप किसी की पत्नी बनी हो ना मेरी माँ, क्यों बनी हो? उस आदमी के साथ आपका कोई हिसाब किताब था इतने दिनों का, तो आपको बनना पड़ा। किसी का बेटा बहुत अच्छा है, किसी का बेटा बहुत बुरा है,
किसी का पति बहुत अच्छा है, किसी का पति बहुत बुरा है, किसी की पत्नी बहुत अच्छी है, किसी की पत्नी बहुत बुरी है। ये बताओ सब लोग एक से क्यों नहीं है? सबके बेटे अच्छे होने चाहिए, किसी का बेटा बुरा क्यों है? सबके पति अच्छे होने चाहिए, किसी का पति बुरा क्यों है? याद रखिएगा, तुम्हारा पति जो है वो पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था, इसलिए अपना हिसाब चुका रहा है। आपने अच्छा किया था तो अच्छा पति मिला, बुरा किया था बुरा पति मिला। पति कौन है? तुम्हारा कर्म ही। आज जो हम कर्म करेंगे वह कर्म ही हमें अगले जन्म में पुत्र के रूप में मिलेगा, पत्नी के रूप में मिलेगा, पति के रूप में मिलेगा। हमारा कर्म ही पत्नी, पति, पुत्र, बेटा, बेटी बनता है। अच्छा कर्म तो अच्छी पत्नी, बुरा कर्म तो बुरी पत्नी। सही है? इसलिए किसी की पत्नी बहुत अच्छी है, सेवा कर रही है, तो किसी की पत्नी डंडे से मार रही है। किसी का पति बहुत प्यार कर रहा है, बहुत ख्याल रख रहा है, तो किसी का पति शराब पी के थप्पड़ मार रहा है। किसी का बेटा आरती उतार रहा है तो किसी का बेटा घर से निकाल रहा है। ये सब कुछ संसार में देखने को मिल रहा है कि नहीं? क्यों? यही है कर्म दंड। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। इसलिए मेरी माँ, अच्छा परिवार पाना है, इसलिए कोई आपको दुख दे तो समझ लेना कि ये हमारे कर्मों का दंड है, भोगना पड़ेगा। पत्नी कैसी भी हो, मारे डांटे कुछ भी करे, अब रहना तो पड़ेगा। कहां जाओगे? दूसरा मिलेगा या दूसरी मिलेगी तो वो तुम्हारी आरती उतारेगी, इसकी गारंटी है? चलो तलाक लेके दूसरे के पास चलते हैं तो दूसरे से सम्मान मिलेगा, इसकी गारंटी है? चलो दूसरा छोड़ो, तीसरा जिंदाबाद मिलेगा वहां। फिर इसलिए लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को काट लो भैया किसी बहाने से। ये सब समय काटना पड़ता है। भाग्य का दुख कर्म दंड भोगने पड़ते हैं, हंस के भोगो या रो के। इसलिए कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पत्नी, कोई पति में आसक्त ना होना। बस इतना समझना कि ये हमारा पिछला कर्म था, भोगना पड़ रहा। अच्छी पत्नी है, अच्छा जैसा है रिश्ता निभाओ, कोई नहीं है। कबीरदास जी ने एक भजन गाया आपके लिए, कहो तो मैं आपको सुनाऊं। हाँ हाँ कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों को नहीं आरे। ये कबीरदास जी ने लिखा। बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे, कोयलिया बोली रे, अमवा की, अमवा मतलब आम की डाल पर बैठ के कोयल बोल रही है। कबीरदास जी कह रहे हैं, कोयल कह रही कि बिना राम रघुनंदन अपनो, भगवान के सिवा अपना को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे, कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनो को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे, कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनो को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे, कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनो को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे। कौन नहीं है? कैसे कहा? हाँ, मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया, बहन कहे भाई मेरा। देखो कबीरदास जी क्या कहना चाह रहे हैं। माँ कहती है ये बेटा मेरा है, मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा रे भैया, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा अपनो को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे, कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनो को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन
बेटा है, पत्नी कहती है मेरा पति, बहन कहती है मेरा भाई, भाई कहता है मेरी बहन मेरा भाई। जब तक आप जिंदा हो ना, सब कहेंगे मेरा है मेरा। अच्छा ये बताओ, जब आप मर जाओगे तब लोग कहेंगे मेरा है, तब कहेंगे चलो ले चलो, लोग रोएंगे। अच्छा ये बताओ, आपके मरने पे लोग कितने दिन रोएंगे? मैया 13 दिन तक पत्नी रोवे। पत्नी कितने दिन रोती है? हम नहीं कह रहे हैं कबीरदास जी। 13 दिन तक पत्नी रोवे। पत्नी तो रोती है 13 दिन, और पत्नी मर जाए तो पति कितना रोएगा? हाँ, चिता की आग ठंडी नहीं हो पाती और दूसरे ब्याह की चर्चा चालू हो जाती है। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया, 6 महीना सग भाई। शायद कबीरदास जी के जमाने में भाई 6 महीने रोता रहा हो, आजकल तो नहीं रोता। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई रे भैया, 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। हंस अकेला जाई अपनो को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे, आमवा की डार अपनो को नहीं आरे। ओ बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे। अब लोग रोते हैं, कैसे रोएंगे? माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई रे भैया, बाह पकड़ सग भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, पेट पकड़ के माता रोवे। कर गए आस पराई अपनो को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनो को नहीं आरे। ओ बिना राम रघुनंदन अपनो। को नहीं आरे। और पत्नी रोती है माथा पकड़ के, बहन रोती है, भाई रोता है भुजा पकड़ के, माँ पेट पकड़ के, सब रोएंगे और रोने के बाद सब चले जाएंगे। चलो लोग कहते हैं हाँ 5-50 बाराती आ गए, आप मरेंगे लोग आएंगे। हाँ 5-50 बाराती आ गए, ले चल होई रे भैया, ले चल होई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जागत सबकी होई अपनो को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनो को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे। और लोग ले जाएंगे, चिता पे जला देंगे, आपका शरीर जल जाएगा। कैसे? हाड़ जले जस लाकड़ी, कैसे जले जस घास रे भैया, केस जले जस घासा। हड्डियां जलेंगी लकड़ी की तरह, बाल जलेंगे घास की तरह। फुर्र। हाड़ जले जस लाकड़ी, कैसे जले जस घास रे भैया, कैसे जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। ओम न आयो पासा अपनो को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे। कोयलिया बोली रे, अमवा की डार अपनो को नहीं आरे। बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनो को नहीं आरे। भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा रे भैया, कहता था घर मेरा।
तेरा है ना मेरा है वह, तेरा है ना मेरा है वह, है चिड़ियों का बसेरा अपनों को नहीं आरे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं आरे। भगवान के सिवा। इसलिए कहता हूं कि इस बात को जानो कि संसार का हर रिश्ता, ये रिश्ता केवल अपने अपने कार्य पूरे करने के लिए हम सब आए हैं। हम 7 दिन के लिए इंग्लैंड आए, लंदन आए, कथा सुनाएंगे, 7 दिन बाद चले जाएंगे। ऐसे आप लोग कोई 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के लिए आए हो, आप अपना काम करोगे, सबको जाना पड़ेगा। आप लोग कहाँ के हैं, रहने मूल निवासी कहाँ के हैं आप? कहाँ आप लोग कहाँ से हैं भैया? कहाँ से? लखनऊ। कहाँ? जामनगर। आप कहाँ से हैं? भारत। आप कहाँ से हो मैया? ठीक है, ये तो हमारे देश का नाम है और यही व्यवहार में बोला जाता है कि हम भारत से हैं, हम यूपी से हैं, हम गुजरात से हैं, हम महाराष्ट्र से हैं, हम फलानी जगह से हैं, फलाने शहर से। पर ये एड्रेस जो है हमारा, ये बिल्कुल यहाँ के हिसाब से, संसार के हिसाब से तो परफेक्ट है, सही है, पर आध्यात्म दृष्टि से ये एड्रेस गलत है। आप कहाँ के हो, कहाँ से हो? हम सब वहां से आए हैं। कहाँ से आए हैं? आप सबका मायका है ईश्वर का घर, ये संसार ससुराल है ना? थोड़ा मैंने उल्टा कह दिया, इसे सीधा कर दूं। ये संसार है क्या? मायका, और ससुराल है ईश्वर का घर। इसलिए एक दिन बेटी को मायका छोड़ के कहां जाना पड़ता है? ससुराल। इसलिए कहते हैं आत्मा जो है ये परमात्मा की, हमारी जो बुद्धि है वह ईश्वर की कौन है? पत्नी। प्राणों के पति कौन है? मैया। आपके प्राणों के पति कौन कौन है? आपके पति मैया, आपके पति कौन? पीली मैया हैं? सुखलाल? कौन आपके पति? हम सब के पति तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलाऊं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश। तो हम सबके पति कौन? भगवान हैं। तो एक दिन ये माया का ये संसार छोड़ के भगवान के पास जाना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, आप लोग आए कहां से थे? आए भी भगवान के घर से। तो आपका असली घर यहां नहीं है, असली घर सबका हम वहां के हैं, ईश्वर के घर के। इसलिए यहां मेहमानी करने आए हैं। अच्छा सच बताओ, आप यहीं के हो कि मेहमान हो? कहां के हो आप? ना भारत के हो, ना इंग्लैंड के हो, ना धरती के हो, ना अमेरिका के हो, ना जापान के हो। कहां के हो? सब लोग मेहमान हैं। सही है कि गलत है? हम सब मेहमान हैं और ये मेहमानी करने आए हैं। किसी की मेहमानी 10 साल की, किसी की 30 साल की, किसी की 60 साल की, किसी की 90, 100 की मेहमानी तो बहुत कम लोगों की है। टाइम होते ही आप टाटा बाय बाय कह के चले जाओगे। हाँ, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन। चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। अच्छा, यहां सेंट बहुत लगाते हैं, क्यों? सही है कि गलत है? इतना सेंट लगाना सही है? ये झूठी खुशबू किस बात की? खुशबू सच्ची होनी चाहिए। कितना भी इत्र परफ्यूम लगा लो, पर शरीर से निकलनी दुर्गंध ही है। कब तक छिपाओगे? अच्छा, यहां मालूम सेंट ज्यादा क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहां नहाते नहीं है ना, तो बदबू आती रहती है।
तो क्या करो, उस बदबू को छिपाना है। फर फर फर। हमारे यहाँ सब नहाते हैं दिन में 3-3 बार 2-2 बार, तो वहां लगाने की जरूरत ही नहीं है। सही है कि गलत है? सच बताएं, खुशबू आपके विचारों की होती है। ठीक है, ये इत्र परफ्यूम लगाना ठीक भी है, लेकिन सच्चाई ये है कि विचार यदि आपके पवित्र हैं तो विचारों की खुशबू जितनी दूर जाती है ना, कितना भी महंगा सेंट ले लो, उसकी खुशबू इतनी दूर नहीं जाती जितनी दूर आपके विचारों की खुशबू जाती है। बोलो हाँ। इसलिए पवित्र विचार ही सबसे बढ़िया परफ्यूम है। इसलिए ये अच्छा वाला परफ्यूम लगाया करो, विचारों वाला। हाँ, अच्छा विचार क्या है? जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में आवागमन लगा दुनिया में। ये दुनिया क्या है? आवागमन, आए और चले गए, खत्म कहानी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी क्या है? स्वामी जी की जय। जिंदगी क्या है मेरी माँ? जिंदगी एक सफर है, आए और चले गए। जिंदगी एक सफर है, आए। आपकी जिंदगी का कहते ना, जीवन खत्म हो जाता है पर जीवन की यात्राएं खत्म। जिस दिन आप मरोगे, हो सकता है जब मरो तो उसके 4 दिन पहले कहीं आगे की टिकट हो चुकी हो आपकी, जाना कहीं था पर पहुंच कहीं गए। हाँ या ना? तो जिंदगी एक यात्रा है, इस यात्रा को एंजॉय करो, आनंद से चलो। हाँ, उलझ ना जाओ इस यात्रा में, निंदा चुगली छल कपट में ना पड़ जाओ। यात्री हैं आप, कृपया यात्रीगण ध्यान दें। आप सब यात्री हैं। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। जगत में हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, चाहे घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, चाहे घूमो दिल्ली कैंट, जगत में कोई न परमान। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमान। इसलिए मेरी माँ, यहाँ के तो हम हैं ही नहीं, तो यहाँ क्या दावा जमाएं कि ये हमारा है। आपने गाना सुना होगा, आप कौन है मेरी माँ? परदेसी तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। और सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। अच्छा, यहाँ ये वाला गाना जब मैंने सुना पहले बचपन में, तो मैंने सुना, पर थोड़ा बड़ा हुआ समझा तो मुझे समझ में आया कि गाना सही है। कैसे? तुम तो ठहरे परदेसी, पत्नी क्या है? पति क्या है? जोर से। बेटा क्या है? बेटी क्या है? पड़ोसी क्या है? सब परदेसी। तुम तो ठहरे परदेसी, और साथ क्या निभाओगे? जब परदेसी हो तो साथ क्या निभाओगे? और सुबह पहली गाड़ी से, यहाँ सुबह पहली गाड़ी से क्यों कहा? क्योंकि जब आदमी मर जाता है ना, तो मरने वाले का अंतिम संस्कार अगली सुबह ही होता है। 99% यही होता है। जो आज मरता है ना, उसका अंतिम संस्कार कब होता है? आज जो मरेगा उसका अंतिम संस्कार आज ही होगा। परिवार छोटा है, सब वहीं है, तो आज मरा तो आज ही हो जाएगा। पर जो दूर वाले हैं तो वो एक दिन वेट करते हैं कि आज सबको सूचना मिली तो कल तक सब आ जाएंगे, तो सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाएंगे। तो सुबह पहली गाड़ी से जाएंगे वो। तो जीवन एक यात्रा है, हम यात्री हैं, इसलिए इस यात्रा में हम यात्री हैं तो खुश बिंदास जिंदगी जीना, किसी से मन ना लगा लेना।
नहीं तो बिगड़ जाएगी जिंदगी। आज इंद्र के हाथों वृत्तासुर की मुक्ति हुई और भगवत धाम चले गए। एक बार भगवान प्रहलाद के लिए ना खंबा चीर के प्रकट हुए। भगवान के अवतार हर कल्प में, हर युग में धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो यह धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान के अवतार एक हिरण्यकश्यपु नाम का दुष्ट था। वह हिरण्यकश्यपु क्या करता कि सबको तंग करता, परेशान करता। एक दिन हिरण्यकश्यपु का बेटा प्रहलाद नाम जप कर रहे थे। प्रहलाद जी नाम जप रहे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्री हरि। जब नाम जप करने लगे तो प्रहलाद के नाम जप करते हुए देख हिरण्यकश्यपु ने बोला, यहाँ बेटा ये तो किसका नाम जप रहा है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मैं अपने भगवान का नाम जप रहा हूं। हिरण्यकश्यपु बोला, तेरा भगवान तो मैं हूं, तेरा भगवान तो मैं हूं ना, तो मेरा नाम जप। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान ही सबके भगवान हैं, आप किसी के भगवान नहीं हो सकते। आप मेरे पिता हैं, ये बात सही है, आप मेरे जन्मदाता हैं, जीवनदाता हैं, बात सही है, पर आप भगवान नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा, देख तू मेरी बात मान जा, मैं तेरा भगवान हूं और ये तू मेरे दुश्मन का नाम, ये भगवान मेरा दुश्मन है, तो मेरे दुश्मन का नाम जप रहा, ठीक नहीं कर रहा। खूब धमकाया, खूब परेशान किया, पर प्रहलाद जी की आस्था तनक भी डगमगाई नहीं। मैया भगवान का भजन कैसे करना चाहिए, भगवान का नाम कैसे जपना चाहिए? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों को भगवान पे भरोसा है? हाथ उठा के। भगवान पे क्या है? नाम जप करते हो ना आप लोग, तो नाम जप करते हो तो भरोसे के साथ करते हो कि नहीं? जोर से भरोसा है। अच्छा अब एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों को टेंशन रहती है, चिंता? जिनको टेंशन है वो हाथ उठा के दर्शन दें हमें। किस किस को टेंशन है, हाथ उठाओ। आज टेंशन दूर ना कर दी तो आप जो सजा दोगे मंजूर है, पर पहले बताओ किस किस को टेंशन है? तनाव है, टेंशन है, चिड़चिड़ापन है, किसको है टेंशन? हाथ उठा के बताओ, कंफर्म करा। मैया आपको भी टेंशन है? किस चीज की? भगवान पे भरोसा नहीं है? अच्छा देखो, अब आप लोग ना दो तरह की बात कर रहे हो। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भगवान पे भरोसा है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बड़ी टेंशन है। अब आप लोग जरा ऐसा करो, मुंह फुलाओ, अब ठहाका लगाओ अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। क्या मुंह फुलाना और ठहाका लगाना ये दोनों काम एक साथ हो सकता है? उत्तर दो मेरी मां। जैसे मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता, उसी तरह आप कह रहे हैं कि भगवान पे भरोसा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं टेंशन है। यदि भरोसा है तो फिर चिंता किस बात की है, और चिंता है तो भरोसा कैसा है? भाई एक चीज हो सकती है, क्या हो सकता है? या भरोसा हो सकता है या तो चिंता, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। अच्छा एक बात बताओ, प्रहलाद जी को भरोसा है कि टेंशन है? क्या है? इतना भरोसा है कि हिरण्यकश्यपु ने अपनी होलिका बहन को बुलाया, होलिका यहां आओ, ये तुम्हारा भतीजा बिगड़ गया है, उल्टी उल्टी बातें कर रहा है, कह रहा है मैं विष्णु का भक्त बन गया हूं, एक काम करो जरा इसको जला दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये प्रहलाद सबको भक्त बना डालेगा, इसलिए इसे जला देना, से मार देना सही है। होलिका आई, आग में लेकर बैठ गई प्रहलाद को जलाने के लिए, पर प्रहलाद को क्या था? भगवान पे भरोसा इतना प्रबल था कि होलिका में आग में होलिका जल गई, पर प्रहलाद का बाल भी ना जला। ये क्या था? इसलिए विश्वास बड़ी चीज है। जहां भरोसा है ना मेरी मां, वहां कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बात सही है कि गलत है? ईश्वर पे भरोसा रखिए, भरोसा पक्का रखिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप लोग ना भरोसा कच्चा वाला रखते हैं, कब टूट जाए, अगर टूट जाता है तो चिंता खड़ी हो जाती, होगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं। इसलिए पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये भरोसा पूरा होना चाहिए। प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने पहाड़ से फेंका, चल तुझे फेंकता हूं, बचाए तेरा भगवान। जो प्रहलाद को फेंका, प्रहलाद जी ने कहा, हे श्री हरि, हे भगवान श्रीमन्नारायण, हे प्रभु, हे नाथ, मेरा आपके सिवा कौन है नाथ। जब पुकारा प्रहलाद जी ने तो भगवान ने बाहें फैला दी, पहाड़ से फेंका, गोद में धारण कर लिया भगवान ने।
गोद में धारण कर लिया। प्रहलाद तो चिंता क्यों करता है, मैं हूं। हिरण्यकश्यपु ने सांपों से डसवाना चाहा, हाथी के पांव के नीचे मरवाना चाहा दबा करके। कयाधु से कहता है कि जहर पिला दो प्रहलाद को। कयाधु के हाथ में कटोरा, कटोरे में जहर। कयाधु रोने लग गई। प्रहलाद बोला, माता क्या हुआ? माँ ने कहा, बेटा तेरे पिता ने जहर दिया है कि प्रहलाद को पिला दो। यदि मैं तुझे जहर पिलाती हूँ तो लोग कहेंगे कैसी माता है जिसने अपने बेटे को जहर पिला दिया। यदि नहीं पिलाती तो लोग कहेंगे कैसी पतिव्रता नारी है, पति की आज्ञा का पालन नहीं करती। मैं धर्म संकट में हूं पुत्र। तब प्रहलाद जी ने कहा, माता लाओ, मैं आपको धर्म संकट से निकालता हूं। और प्रहलाद जी वो जहर का कटोरा लेते हैं और पी जाते हैं। मां बोली, बेटा मर जाएगा, मर जाएगा, मत पी बेटा, जहर है वो। प्रहलाद बोले, माता जिस परमात्मा ने उस आग से बचाया, जिस विधाता ने तेरे पेट में 9 महीने मरने नहीं दिया, वो बचाएगा ना। तो जहर में इतनी ताकत नहीं है कि भगवान के भक्त को मार सके, इसलिए पी लेने दो। पी गए जहर, बाल भी बांका ना हुआ। ये सारी कथाएं केवल इसलिए हैं कि आपके विश्वास को मजबूत कर सकें। बात समझ में आई मेरी मां? तो भगवान पे क्या ज्यादा होना चाहिए? टेंशन होनी चाहिए। विश्वास है ना, चल पड़ो, कर पड़ो, अपने काम करो, पूरा भरोसा रखिए। हार जीत उसके हाथ में, मिलना ना मिलना उसके हाथ में। हम कर्म तो करें, हम करेंगे कुछ नहीं तो जीतेंगे कैसे, पाएंगे क्या? तू कर्म करता चल। अच्छा ये बताओ, महाभारत के युद्ध की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, फिर आप बताना कि वो क्या था। महाभारत में एक घटना घटी जो बड़ी विषम थी। क्या था? भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में या तो मेरा युद्ध आखिरी होगा या पांडवों का। कल पांडव मर जाएंगे। ये किसकी प्रतिज्ञा है? भीष्म प्रतिज्ञा। किसको वचन दिया? दुर्योधन को। दुर्योधन बोला कि आप तो लड़ ही नहीं रहे, आप तो पांडवों के पक्ष में हैं। जब आरोप लगा ना पितामह पर, पितामह गुस्सा हो गए, बोले मैं कल का युद्ध या मेरा आखिरी होगा या पांडवों का। अब ये तो बात हवा की तरफ फैल गई। द्रौपदी के कानों में चला बात गई कि कल तो मेरे पति मारे जाएंगे, क्योंकि पितामह को मार पाना संभव नहीं है, पितामह से मरना ही पड़ेगा। द्रौपदी घबराई, रात के 12 बजे श्री कृष्ण के कक्ष में गई। कन्हैया, उस समय बांसुरी बजा रहे कन्हैया। द्रौपदी बोली, मेरे पतियों पर संकट है और तुम्हें बांसुरी बजाने की पड़ी है। मेरी बात सुनो, क्या हुआ? बोले, मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली पितामह ने, कैसे बचाओगे? भगवान बोले, अर्जुन के पास कोई प्लान होगा, चलो अर्जुन से बात करते हैं। अर्जुन सो रहे थे, भगवान गए अर्जुन के पास। अर्जुन उठो। अर्जुन उठे। क्या हुआ प्रभु आधी रात को? कल पितामह ने तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा की है, कल युद्ध विराम हो सकता है, क्या प्लानिंग है कल की? अर्जुन बोले, प्रभु कल की कोई प्लानिंग नहीं है, एक काम करो अभी सो जाओ आप भी, पर हमें भी सोने दो। भगवान बोले कि कल तुम्हें मरना है। अर्जुन बोले, प्रभु जिसके लिए आप रात रात जाग रहे हो, उस अर्जुन को कैसे कोई मार सकता है आपके होते हुए? मैं तो आपके भरोसे सो रहा हूं, वाह आप भी सो जाओ। अब बताइए, ये अर्जुन का क्या था? क्या ऐसा भरोसा आपको है? ऐसा भरोसा करिए ना, सोइए बिंदास। भगवान है हमारे साथ। यदि भगवान है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेहनत करिए, कर्म करिए, काम करिए, पर भरोसा भगवान का बनाए रखिए। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। अब क्या हुआ? द्रौपदी को लेके भगवान गए, चलो तुम ही कुछ करो। क्या करें? द्रौपदी युद्ध लड़ने जा रही है। बोले कल का युद्ध द्रौपदी तुम लड़ो, लेकिन कल का युद्ध आज रात को ही लड़ना पड़ेगा। चलो युद्ध की तैयारी करते हैं। चलो, कहां चलना है? बोले पितामह के कमरे में। द्रौपदी और कृष्ण बचते बचाते दोनों गए पितामह के कमरे में। भगवान ने कहा, द्रौपदी लंबा घूंघट डालो, मैं द्वार पे खड़ा हूं, तुम अंदर जाओ, पितामह को प्रणाम करना। रात के लगभग 2 बज रहे होंगे। द्रौपदी गई और पितामह को प्रणाम किया। प्रणाम पितामह, प्रणाम। पितामह को लगा दुर्योधन की पत्नी आई है सवेरे सवेरे, तो आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भव, पति प्रिया भव, अखंड सौभाग्यवती भव। तब द्रौपदी ने घूंघट उठाया, वाह पितामह, सवेरे कल के युद्ध में आप मेरे पतियों को मारने का वचन ले चुके हैं और आज मुझे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे रहे हैं। जब आप मेरे पतियों को मार डालोगे
तो मैं सौभाग्यवती कैसे रहूंगी? यदि मैं सौभाग्यवती रहूं, आप चाहते हैं कि मैं सौभाग्यवती रहूं, तो मेरे पतियों को क्यों मारना चाहते हैं? मेरा सुहाग तो आप उजाड़ना चाहते हैं और मुझे सौभाग्यवती का वरदान भी आप दे रहे हैं। बताइए, आपका ये वरदान सत्य है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य है? आप अपनी प्रतिज्ञा सत्य करोगे या अपना ये वरदान सत्य करोगे? पितामह बोले, द्रौपदी यहां तू अकेली नहीं आई, ये खेल तू नहीं खेल सकती। बिना लड़े, बिना बाण धनुष उठाए तू जीत रही है। कौन है तुझे जिताने वाला? द्वार पर आए तो द्रौपदी की चरण पादुका, चप्पल चरण पादुका छाती से लगाकर श्री कृष्ण खड़े थे। भगवान बोले, पितामह बोले, कन्हैया ये चरण पादुका किसकी है? बोले द्रौपदी की है। तो आप छाती से क्यों चिपकाए हैं? बोले द्रौपदी की चरण पादुका आपके द्वार पर कोई देख लेता तो आप पे पांडवों के पक्ष का आरोप लग जाता कि आप पांडवों के साथ मिले हुए हैं। दुर्योधन आरोप लगा देता। इसलिए द्रौपदी की चरण पादुका मैं लेकर खड़ा हूं छिपके। भगवान कृष्ण की बातें सुन के पितामह रो पड़े, कन्हैया जिन पांडवों के रक्षा के लिए आप चरण पादुका उठा सकते हैं, उन पांडवों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कौन क्या बिगाड़ेगा? द्रौपदी युद्ध जीत करके आ गई और अगला दिन जब युद्ध हुआ, उसी दिन भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए। मार ना पाए, स्वयं बाणों की सैया को ग्रहण किया। द्रौपदी का, अर्जुन का क्या है कृष्ण पर भरोसा। ऐसा भरोसा कोई भक्त भगवान पे करे तो बताइए, ऐसा भरोसा करने वाला कभी हार सकता है? हारता वही है जिसे भरोसा नहीं। इसलिए कहता हूं, परिस्थितियां कैसी भी हों, पर भगवान पे भरोसा पूरा रखना सीखिए। कोई आपका साथ नहीं देता, आप पर संकट आएगा सब दूर खड़े हो जाएंगे। आपका साथी यदि कोई है तो केवल भगवान आपके साथी है, कोई साथी नहीं है आपका। आज समय अच्छा है ना आपका, सब आपसे कहेंगे हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे, जरा समय बिगड़ने दीजिए, विपरीत आने दीजिए, फिर देखिए लोग आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। ये जान पहचान भी अच्छे समय की है साहब, समय बिगड़ता है कोई नहीं जानता। इसलिए हर समय कोई आपका साथी है तो केवल भगवान। इसलिए उनसे भरोसा, उनमें विश्वास जोड़ करके रखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है कि नहीं? सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? हाँ या ना? जोर से, जोर से। ना, ना कि हाँ? ना। एक साधु ने पूछा एक भक्त से कि क्यों सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? भक्त ने कहा, महाराज क्या बकवास कर रहे हो, सुई के छेद से हाथी घोड़ा कैसे निकलेगा? हाँ तो ठीक कहता है, सही कह रहा है। दूसरे भक्त के पास गए, दूसरे भक्त से पूछा, क्यों भैया सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकल सकता है? दूसरे भक्त ने कहा, हाँ निकल सकता है। कैसे निकलेगा भाई? उसने तो कहा कि नहीं निकल सकता, आप कह रहे हो निकल सकता है। उसने कहा कि जब भगवान कृष्ण ने इतना सा मुंह खोला था, तो इतने से मुख में यदि पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, तो भगवान चाहे तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा क्या पूरी धरती निकालना चाहे तो सुई के छेद से पूरी धरती पार करा सकता है। वो भगवान क्या नहीं कर सकता? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य। देखो सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकलेगा कि नहीं, ये मुद्दा नहीं है। बात यह है कि आपको उस परमात्मा पर भरोसा कितना है। भरोसा इतना होना चाहिए कि मेरा भगवान चाहे तो सुई के छेद से हाथी घोड़ा निकाल सके। बताइए, क्या इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नहीं दिखा दिया? क्या एक उंगली से गिरिराज जी नहीं उठा लिया? वो परमात्मा चाहे बिना खंबे का राम सेतु नहीं बना दिया? वो भगवान चाहे तो क्या नहीं किया जा सकता? ये बात उस सुई के छेद की और हाथी और घोड़े की नहीं है, ये बात भक्त के भरोसे की है कि भक्ति तो कर रहे हो पर भरोसा कितना है। एक भक्त ने कहा नहीं निकल सकता सुई के छेद से हाथी घोड़ा, एक ने कहा निकल सकता है। दोनों ही भक्त हैं, पर एक का विश्वास कच्चा है, एक का विश्वास पक्का है। तो कच्चा भरोसा कच्चा आम होता है और एक पका हुआ आम होता है। कच्चे आम की चटनी बनती है, चटनी क्या बनती है मेरी मां? भैया कच्चे आम की क्या बनती है? और पका हुआ आम क्या कहलाता है? फलों का राजा।
पका हुआ आम राजा हो जाता है और कच्चे आम की, यदि आपका विश्वास कच्चा रहा तो तुम्हारी भी चटनी बनेगी। इसलिए भगवान के भक्त को अपना भरोसा कच्चा नहीं रखना चाहिए। कच्चा है तब आप कहते हो गुरुजी हम तो बड़े परेशान हैं, बनेगी चटनी। पक्का भरोसा। कच्चे आम का स्वाद अलग है, खट्टा है। पके आम का स्वाद अलग है। पके आम का स्वाद कैसा है? जिसके स्वभाव में मिठास आ जाए, वही ना पका है। जिसके स्वभाव में कठोरता है। कच्चा आम कठोर होता है, दबाव नहीं दबता, कठोर है, स्वभाव में कठोरता है, कड़वाहट है, खट्टापन है। कच्चा है, मधुरता नहीं है, रंग पीला नहीं पड़ा। पक जाएगा तो स्वभाव बदल जाएगा, स्वरूप भी बदल जाएगा। इसलिए कच्चे कब तक रहोगे? थोड़ा पको, पकाओ अपने आप को। प्रहलाद जी पूरा भरोसा करते हैं। ये पूरा भरोसा ही आपकी चिंता मिटा। चिंता वही करते हैं जिनको भरोसा नहीं है। हमें कोई चिंता नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तुलसी तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के। हम भरोसे राम के हैं। जो कल होगा हो, अच्छा जो कल होना है वो होगा, उसे आप रोक सकते हो क्या? हम रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। इसलिए जो कल होगा उस कल को एंजॉय करना है, वो तो होगा ही, उसे वो तय है। आपने तय नहीं किया, वो पहले से तय है। आज आपका यहां आना तय था। आपको क्या लगा आज आप कथा सुनने आ गए? आप नहीं आए, आज आपका यहां आना तय था। इसलिए जो तय था वो आप अपना काम करने आए हो। मेरा दाना पानी 7 दिनों के लिए 8 दिनों के लिए यहां का था, तो मैं आ गया खाना पीने। मेरे नाम का दाना पानी खत्म, वापस। सब व्यक्ति अपने नाम का, अपने भाग्य का खाता पीता है। सब कुछ तय है मेरी मां, सब कुछ फिक्स है। इसलिए दशरथ जी को पता था कि राम को वनवास जाना पड़ेगा, पता था, फिर भी नहीं रोक पाए। आपको पता हो जाए ना कि ये होनी है, फिर भी नहीं रोक पाओगे, चाह कर भी नहीं रुकता। इसलिए एंजॉय करो, आनंद लो, चिंता ना करो। आप कहते हो महाराज जी बेटी का ब्याह करना है, बेटे का ब्याह करना है, ये चिंता, घर की चिंता। चिंता कर्म करो ना भैया, मेहनत करो, चिंताएं ना करो। तुम्हारी चिंता करने से होगा क्या? बेटी का विवाह जब होना होगा हो जाए, तुम लड़का ढूंढते रहो, तुम प्रयास करते रहो, चिंता क्यों करना हो? चिंता किसकी है? प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे। पढ़ने के लिए भेज दिया शंडामर्क, पढ़कर आए। हिरण्यकश्यप ने पूछा तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद तूने क्या पढ़ाई की? नवधा भक्ति सुनाई, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। भक्ति 9 प्रकार की होती है पिताजी। कितने तरह की भक्ति होती है? 9। कौन कौन सी? पहली भक्ति है कथा सुनना, जो आप कर रहे हैं, कथा सुनना। कथा सुनिए, पहली भक्ति। श्रवणम, प्रथम भगति संतन कर संगा, कथा को प्रेम से सुनना। दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है प्रेम, भगवान के चरणों में प्रेम होना दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, माता की सेवा, पिता की सेवा, सेवा करना तीसरी भक्ति है। आप माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, आप